Dear students, this is chapter 1 of Geography, Resources and Development. So in this chapter, we will study about the variety of resources, how they are classified in various ways. Okay, let's start. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? क्या आप अलग अलग कुछ ऐसे आइटम्स के नाम बता सकते हैं जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं और उस लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में यूज किए जाते हैं? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग. उन आइटम्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया है उसकी लिस्ट बनाएं आप, जिनके बिना हमारा लाइफ कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या है रिसोर्सेस. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने में यूज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड, जो कि उपलब्ध है. इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जो भी हमारे पास हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए साधन हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, यानी कि तकनीकी रूप से हम तक पहुंचाए जा सकें. और क्या है इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल, वे साधन इकोनॉमिकली मतलब मनी के रूप में फिजिबल हों, जिनका खर्च हम उठा सकें. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरल रूप से जिनको एक्सेप्ट करते हैं उस समाज के लोग. कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तो इन्हें रिसोर्स के रूप में माना जा सकता है. दिस इज द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस. तो रिसोर्सेस की ये कंप्लीट डिफिनेशन होगी. फिजिकल इन्वायरमेंट में देख क्या है, नेचर, उसके बाद टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस. सभी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स क्या है सभी पर डिपेंड है. ह्यूमन बींग का सीधा रिलेशन नेचर से भी है और इंस्टीट्यूशन से है और टेक्नोलॉजी से. तो ये इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तो तीनों का एक इंटरडिपेंडेंस रिलेशन यहाँ शो हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स. थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है, यानी कुछ चीज़ों को बदलने का जो प्रोसेस है. अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो. इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, जिसमें एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप शामिल हो. बिटवीन किस किस के बीच शामिल हो, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. तो इन तीनों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन बींग नेचर से इंटरेक्ट किस माध्यम से है, टेक्नोलॉजी से. एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वह क्रिएट एक्सेलरेशन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और गतिशील बनाते हैं. एक्सेलरेट मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, फास्ट मूविंग बनाते हैं. ठीक, नेक्स्ट पर आप आते हैं. देखिए डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. क्या आप नहीं मानते कि रिसोर्सेस नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी, जैसा कि बहुत लोगों ने इसको एज्यूम किया है. दे आर नॉट, क्या वे नहीं हैं. रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्सेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही तो फंक्शन है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस. ह्यूमन बींग खुद रिसोर्सेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम. हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल को वो रिसोर्सेस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उनका यूज करते हैं. इन नेचुरल जितने एलिमेंट्स हैं, नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं, उनको हम रिसोर्स बना देते हैं और यूज करते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज. इन रिसोर्सेज को कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है. अब फर्स्ट बने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन बेस पर रिसोर्सेज क्या है,
बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, एग्जिस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, फिनिश हो जाने की, यानी कि उनकी कैपेसिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी बेस पर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो थर्ड कैटेगरी है ओनरशिप बेस पर रिसोर्सेज। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, कम्युनिटी रिसोर्सेज पूरे सोसाइटी का बहुत से लोगों का बना हुआ साधन, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फोर्थ वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस बेस पर रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल मीन्स संभावित, डेवलप्ड विकसित होते हैं, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, इस टेबल में जो दिखाया जा रहा है फ्लो चार्ट में रिसोर्सेज, फर्स्ट वन नेचुरल और सेकंड ह्यूमन। ये क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन से अलग है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के काइंड हम जानते हैं। फर्स्ट वन होगा रिन्यूएबल, सेकंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल दो तरह के हैं, कंटिन्यूस और फ्लो। विंड और वाटर कंटिन्यू चलते रहते हैं, रिन्यूएबल हैं वो। और दूसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आते हैं। तो टू टाइप्स के हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हुए, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी दो तरह का है, ठीक समझ गए होंगे अब आप। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में टू काइंड्स हैं, रिसाइकलेबल जैसे मेटल्स रिसाइकिल हो जाते हैं, और नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स। दीज बोथ आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो ह्यूमन बींग ने बनाई हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस पर, तो ये ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं।